नमस्कार दोस्तों, हिंदी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पद किसे कहते हैं और परिचय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पद की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। अब अपन शब्द पढ़ चुके हैं पहले कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहा था, और वही शब्द जब किस में प्रयुक्त होएगा, वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वो पद बन जाएगा। अब परिचय किसे कहते हैं? इंग्लिश में परिचय का अर्थ क्या होता है? इंट्रोडक्शन। तो आपसे जैसे कोई पूछता है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप बताते हो उसमें कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, ये मेरे घर का एड्रेस है, या मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, इस कक्षा में पढ़ता हूँ। इस प्रकार से आप क्या करते हो, अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हो। तो उसी तरीके से वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है अपने पास, पद है, उस पद का परिचय हमें व्याकरण की दृष्टि से देना होगा, और उसे ही क्या नाम दिया गया है? पद परिचय। तो पद परिचय की परिभाषा बनेगी वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, अर्थात उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने को पद परिचय कहा जाता है। उसे पदान्वय, पद का अन्वय, पद व्याख्या या पद की व्याख्या भी कहा जाता है। अब पद के भेद, पद होते कितने प्रकार के हैं? तो पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। अब अपन देखेंगे कि विकारी पद कहते किसे? जिन पदों का स्वरूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित होता है। ये बात ध्यान रखनी है अपन को कि विकारी यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो, अविकारी जिसमें विकार नहीं हो। जैसा इनका नाम है उसके अकॉर्डिंग इनकी परिभाषा है। तो वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर परिवर्तित होता है, वे विकारी पद कहे जाते हैं। अब विकारी पद जो है वो भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब इन टॉपिक्स को एकदम डिटेल से पढ़ने के लिए मैंने अपनी गुड फॉर ऑल सीरीज में स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ा दिए गए हैं, और आप इनको बड़े ही ध्यान से गुड फॉर ऑल सीरीज में इन्हें पढ़ सकते हैं। और जब तक अपन इनको नहीं पढ़ेंगे डिटेल से, तब तक अपना ये टॉपिक जो है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए गुड फॉर ऑल सीरीज के पहले की वीडियोस आप जरूर देखें। अविकारी पद, अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो। जो पद लिंग, वचन, कारक आदि के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं, अप्रभावित रहने का मतलब है जिसमें कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं आता है, वे अविकारी पद कहे जाते हैं। इन पदों को अव्यय भी कहा जाता है, यानी अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। और अव्यय जो होते हैं उसमें लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अविकारी या अव्यय के चार प्रकार हैं। तो चार प्रकार कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अब मैंने आपको पढ़ाया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। जब इन सारे टॉपिक्स को, व्याकरण के सारे जो बिंदु हैं, इन सब को जब आप अच्छे से अध्ययन कर पाओगे, तभी आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। तभी ये टॉपिक जो है आपका पूरी तरह से आपको समझ में आ पाएगा, और आप अपने जो 2 अंक है कक्षा 12 के लिए तैयार कर पाओगे। और इसी के साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप इन सब को पढ़ोगे तब ये टॉपिक कर पाओगे। इसी के साथ आपको फायदा ये होगा कि ये सारे जो व्याकरण के टॉपिक है, मुख्य मुख्य जो टॉपिक है वो सारे यहाँ आ गए हैं, और ये आपके तैयार हो जाएंगे। अब संज्ञा का पद परिचय जैसे आपसे पूछा जाए कोई भी उदाहरण देकर के, तो उसके लिए संज्ञा का भेद आपको बताना होगा, लिंग बताना होगा, वचन बताना होगा, कारक बताना होगा। यानी एक संज्ञा के पद परिचय के लिए अपन को इतनी चीजें तैयार करनी है जो यही इन्हीं टॉपिक्स में है। तो इसके लिए आपको गुड फॉर ऑल सीरीज कंटिन्यू जो पहले पढ़ाई जा चुकी है वो भी पढ़नी पड़ेगी,
और आगे जो पढ़ाई जाएंगी वो भी पढ़नी पड़ेगी, तब जा करके आपका पद परिचय का टॉपिक हो पाएगा। अब अगर आपको मेरा ये पढ़ाई और समझ में आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और निरंतर आप इनको देखते रहिए।